तो इधर कितने 87 करोड़ लोग भुखमरी कंगार में और 76 करोड़ एक रेहाना डांसर के ठुमके बोलाते हैं। तो कहाँ के राजा महाराजाओं की औलादें पल रही हैं, आराम खो रहे हैं। इसे क्या मालूम, भीख मांगी 35-40 साल तो तजुर्बा का है। भीख मांगने गए तो सोचता भीख मांग के खा लेंगे, जब तो 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ ठूस ले। एक आंदोलन करो, एक बिगुल बजा दो कि अब क्रांति होगी। तो फिर मैं कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। जिसके बीवी बच्चों को से तो पता चलेगा कि बीवी बच्चों का क्या दर्द होता है, क्या एहसास होता है, उनकी ज़रूरतें क्या है। घर में रसोई गैस चाहिए तो क्या है उसकी ताकत है। बीवी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, से क्या मालूम। अरे कहीं नहीं नौटंकी है, कहीं त्यौहार नहीं मनाता। गुफाओं में रहने वाला है, जंगलों में रहने वाला, कहाँ त्यौहार मना दिए इसके, ना बीवी ना बच्चे। मानो अपने आप को समझा कल की अवतार हो, आसमान में उड़ जाएगा। बताओ, पहला प्रधानमंत्री गरीब का बच्चा है। 400 पार का डंका क्यों? अरे जनता नहीं कर रही है, मीडिया कर रही है, दिल्ली मीडिया। एक महिला के एक उसके जो रेहाना डांसर थी उसका ठुमके बोला देते 76 करोड़ रुपए। तो ना 2000 फौजियों को ठग लिया इसने, है किसने? कमलजीत शेरावत ने, समझे। ये कमलजीत ने जब इतने 400 करोड़ का घोटाला कर दिया तो ये सोच लो कमल ने, जिस कमल को वोट दिया लोगों ने, कितने करोड़ का, कितने लाख करोड़ का घोटाला किया होगा उन्होंने। देश के सेना के जवान को अग्निवीर बनाया, 3-4 साल की नौकरी लगा के नौटंकी कर दी उसके साथ। उसको शहीद का भी दर्जा नहीं मिल रहा। अगर वो सीमाओं पर खत्म हो जाता, मर जाता तो। मोदी जी तो त्योहार तक सैनिकों के साथ मनाते हैं, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। कौन से सारे त्योहार मोदी जी ही सैनिकों के साथ मिलाते हैं। अरे कहीं नहीं नौटंकी है, कहीं त्यौहार नहीं मनाता। गुफाओं में रहने वाला है, जंगलों में रहने वाला, कहाँ त्यौहार मना दिए इसके, ना बीवी ना बच्चे। नौटंकी है, कहीं भी घुस जाएगा कल मैं। नहीं, इसमें बीवी बच्चे का क्या रोल है? आप बीवी बच्चे बारे में बोल रहे हैं, क्या बीवी बच्चे ना हो तो सरकार नहीं चला सकता कोई? यार जिसके बीवी बच्चों को से तो पता चलेगा कि बीवी बच्चों का क्या दर्द होता है, क्या एहसास होता है, उनकी ज़रूरतें क्या है। घर में रसोई गैस चाहिए तो क्या है उसकी ताकत है। बीवी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, से क्या मालूम कि बीवी की चप्पल आती है, क्या क्या आता है। बीवी कपड़े पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, बिंदी लगाती है और सी चीज़ें हैं। इसे क्या मालूम क्या है। ये तो गुफाओं में घूमता रहा है, जंगलों में फकीर है। इसे क्या मालूम, भीख मांगी 35-40 साल तो तजुर्बा का है। भीख मांगने गए तो सोचता भीख मांग के खा लेंगे, जब तो 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ ठूस ले। हैं कैसे करेगा उसे, ना कुछ उबालेगा कहाँ से, सूखे खाएगा आदमी। चाहे उसके साथ सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, लत्ते भी चाहिए, जूते भी चाहिए, बच्चों की शिक्षा भी है, पढ़ाई भी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी है। कौन देगा? ये 4 किलो चावल में पल लेगा? तो देश को भुखमरी के कंगार पर ला खड़ा कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। 86 करोड़ लोगों को, कहता 86 करोड़ लोगों को, 87 करोड़ लोगों को ये 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ देता है। तो आधी से ज़्यादा आबादी तो वो है भुखमरी कंगार पे। तो ये कहाँ से भी शुरू हो रहा है, आप मुझे बताओ। और ये हालत है हमारे देश के अंदर, ये देश के जिनके उद्योगपतियों के ये करता गुलामी, जो कारपोरेट जगत के, वो लोग 76 करोड़ रुपए में एक महिला के एक उसके जो रेहाना डांसर थी उसका ठुमके बोला देते 76 करोड़ रुपए। तो इधर कितने 87 करोड़ लोग भुखमरी कंगार में और 76 करोड़ एक रेहाना डांसर के ठुमके बोलाते हैं। तो कहाँ के राजा महाराजाओं की औलादें पल रही हैं, आराम खो रहे हैं। देश का कर्ज ले लेके यहाँ के भाग जाते हैं मोदी, और ये देते हैं कौन सा इलेक्ट्रल बॉन्ड दे के सीधा उड़ गए यहाँ से। और मोदी देखा भी क्या निकला, सबसे ज़्यादा मोदी और बीजेपी सरकार ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिए। फिर क्यों हर जगह मोदी हो रहा है? आपने कहा इतने मोदी जी ने ऐसा करा है वैसे करा है, फिर क्यों जनता मोदी कर रही है? बात सुन लो, 400 पार का डंका क्यों? अरे जनता नहीं कर रही है, मीडिया कर रही है, दिल्ली मीडिया, समझे ना। जो मैन स्ट्रीम मीडिया इसको बोलते हैं, मैन स्ट्रीम भी नहीं है, उठाईगिरी मीडिया, ये जो भड़वा मीडिया बैठी है जो है, ये जो बिकी हुई है, ये देश को बर्बाद इसी से दिख रहा है। और जगह जगह इनके पास पैसा है, एमसीडी के बोर्ड है, सब जगह बोर्ड है, सब जगह मोदी दिखा दिया है। कहीं पे भी वो जो बोर्ड लगे होर्डिंग वहाँ लगा दिया, मेट्रो पे मोदी, गाड़ियों में मोदी, और तो शौचालयों में, लैट्रिन में जहाँ मुँह तो भी तो देख के मुतना पड़ता है कि मोदी तो नहीं है। नहीं, जनता तो जागरूक है ना, फिर जनता भी मोदी कर रही है। कहा कि मोदी कर रही है, जब पढ़ोगे 24 वहाँ लिखा मोदी, ये लिखा मोदी, वहाँ लिखा मोदी, और नीचे बैठी हुई इनकी अम्मा वो रोदी, वो नहीं दिख रहा, वहाँ मोदी, समझे। और क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, हर जगह तो ओयो खोल दिए। तो वो मोदी जी ने खोलना खोले हैं, मोदी ने, और इसके शासन में खोले हैं मोदी ने। ओयो में क्या होता है, जगह जगह बताओ क्या कर रहे हो तुम। हर कॉलोनी में 3-3, 4-4 खुल रहे हैं। नहीं तो ओयो मोदी जी ने, इसमें मोदी जी का क्या रोल है? तो भाई इनके शासन में तो खुला है, और इन्हीं के शासन में वो कानून पास हुआ था जो हमने बंद करा बड़ी मुश्किल से। राष्ट्रीय समलैंगिक संघ जानते हो, RSS, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, मतलब आदमी के साथ करेगा कांड है। या वो गाना जो गाते हैं, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, वो वाला कानून पास कराया इन्होंने, है समलैंगिकता का कानून है। ये तो इन्होंने ही तो कानून पास कराए हैं ऐसे।
कि महिला महिला से प्यार करे, आदमी आदमी से प्यार करे। ये कौन सी संस्कृति है भाई? बताए ना कि ठेकेदार हैं और ये कहते हैं मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा 140 करोड़ देश का परिवार है। 140 करोड़ तो देश का परिवार है इसका, मगर अपनी बीवी इसका परिवार नहीं बनी आज तक। उसे परिवार में नहीं रख सका जो इसकी बीवी थी। हर बात पे बीवी पे क्यों जाते हो भाई? बीवी से हर बात पे बीवी से और बच्चों से पता चलता है आदमी के कल्चर का कि हाँ ये क्या है। उनकी घर की बात होगी, आप मीडिया के सामने वैसे बोल रहे हो। परेशान है, खुद चाहता है कांग्रेस मुक्त भारत है, तो ये बड़ा परेशान है नेहरू जी साथ तक कांग्रेस से। जिस टाइम कांग्रेस ने वो चलाया था ना कौन सा नसबंदी अभियान, उस टाइम ये मोदी जी झोला लेके भाग रहे थे। इनको पकड़ के मुझे लगता है इनका भी कांड कर दिया। जब से परेशान है इसीलिए बीवी छोड़ के भाग गए। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा प्रधानमंत्री हमारा नौकर है, भारत का नौकर है हमारा, हम मालिक हैं इस देश के। कोई देश का वो नहीं है, कोई प्रधानमंत्री देश के सेवक होते हैं। सेवक कहीं नहीं है भाई, सेवक होता तो ये ऐसे करवाता काम। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लड़की का रेप हुआ, उसके बाद बोला एक भी सब। जैसे देश के सेना के जवान की पूर्व पत्नी का ये बलात्कार हुआ, इसमें बोला कुछ नहीं बोला। पुलवामा में 350 किलो RDX आई, उसमें ED CD CBI लगी नहीं लगी। उसके बाद वो बंदरगाह में, अडानी की बंदरगाह में आया 3,500 किलो वो जो है इसको कोकीन और हीरोइन है, वो उसके बारे में पता लगा, कभी नहीं लगाया। ना ED गई ना CBI गई। तब तो इनकी फट जाती है दिमाग की नस, जब सही बात करो तो। और कहते हैं लगा दो इनके पीछे। अभी क्या करा इसने, ये देखा ना आपने कहाँ पे क्या हुआ? जो दिल्ली में जो इनकी जो महापौर रह चुकी थी कमलजीत शेरावत, इसने भी करा ना 400 करोड़ का घोटाला अपने पति राजकुमार शेरावत के साथ मिलके। और एक इसका भैया प्रदीप दैया, वो प्रदीप शेरावत, और एक आशीष दैया जो इसका भैया, उसने करा बजा दिया देश के सैनिकों 2000 सैनिकों का पपैया है, पाए कर रहे बेचारे, उनकी नहीं मिल रही। तो कहाँ लोग गए वो जो सैनिकों के लिए लड़ते थे, सबके लिए लड़ते थे? कोई पार्टी बना के बैठा है, कोई कर। अबे भूतनी क्यों, पहले इसके इनके लिए लड़ो ना। 2000 फौजियों को ठग लिया इसने, है किसने? कमलजीत शेरावत ने, समझे? ये कमलजीत ने जब इतने 400 करोड़ का घोटाला कर दिया, तो ये सोच लो कमल ने, जिस कमल को वोट दिया लोगों ने, कितने करोड़ का, कितने लाख करोड़ का घोटाला किया होगा, ये सोचने की जरूरत है। और ये जो अरविंद केजरीवाल, इसके तो पीछे पड़ गए। 100 करोड़ का घोटाला बता के लास्ट में 2 करोड़ पे आ गया है। 2 करोड़ के बाद भी जेल में डाल रखा मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, अरविंद केजरीवाल, सबको डाला। और ये जो 400 करोड़ का घोटाला जो किया है इसने, कमलजीत शेरावत ने, इसको इनाम के रूप में टिकट दे दिया चुनाव लड़ने को। तो अगर ये जीत गई तो ये तो देश को दिल्ली को बेच के चली जाएगी, तो इसे बचाने की जरूरत है। तो ऐसी महिला का विरोध होना चाहिए, ऐसे वो टिकट दे रहे हैं। तो ये जो देश के पूर्व सैनिक जो है 2-2 हज़ार पूर्व सैनिक, और बेचारी महिलाएं, गरीब, शोषित, वंचित, जो बिहार और यूपी के लोग थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, इसमें 10-10 लाख रुपए पी गए 4000 लोगों का है। और जितने 400 करोड़ का घोटाला किया, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज के बाद इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस महिला को भी जेल में डालो, उसके पति को भी जेल में डालो, है, क्योंकि ये प्रभावित कर सकती है जांच को। इसे तो टिकट दे के, और तुम पूरा का पूरा तानाशाही में लगाना चाहते हो, हंस रहे हो। जो तुम्हारी पार्टी में कुछ भी करो तो सही है, और दूसरा कुछ कर दिया तो उसको जेल में ED CD CBI डाल दी, इसकी भी CD लगा उसके पीछे, ED FID जो भी लगाते हो, मगर नहीं लगाएंगे। कमल सिंह जीत शेरावत को जेल में होना चाहिए, और उसे टिकट दे के इनाम दिया जा रहा है। तो ये जितने EPS वाले हैं और इसके वाले, सारा इंडिया वाले जो भी हैं, निवेशक वाले, इन सबको एकजुट होके और लड़ाई लड़नी चाहिए, और उनके खिलाफ बोलना चाहिए। इस टाइम शांत बने। शांत क्यों भाई? बोलो, अपने अपने क्षेत्रों में गालियाँ दो, रैलियाँ निकालो, और जब तक दिल्ली में आके तुम करते हो तो वहाँ पे भी करो अपने क्षेत्र में लोकल, कि इनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ करो तैयारी, और इस बीमारी को हटाओ इस भारत के अंदर से, ताकि तुम्हें मिले तुम्हारी जो मेहनत कस की जो पैसा था। क्या लगता है इससे समाधान निकल जाएगा? किससे? अरे भाई कुछ करोगे नहीं तो कैसे नहीं मिलेगा? नहीं, सरकार से उम्मीद बना रखी थी कि सरकार जब हमारी बात सुनेगी। सरकार मोदी है, मोदी कौन सी उम्मीद है? किसी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। अगर उम्मीद से होता, सही करता, शादी ब्याह करता, तो उम्मीद से होता। आज इसके बच्चे होते, बच्चे शादी ब्याह कर रहे हो तो उम्मीद से घोड़े पे बैठ के अपनी लुगाई ब्याह के ला रहे होते। मगर ये तो सीधा जाता आसमान में, अपने आप को समझा कल की अवतार हो, आसमान में उड़ जाएगा। बताओ, पहला प्रधानमंत्री गरीब का बच्चा है, गरीब माँ का बच्चा, और गरीब माँ का बच्चा 8,500 करोड़ के हेली हवाई जहाज से उड़ता है, ये गरीब माँ का बच्चा है। कितने महंगे महंगे सूट पहनता है, ये गरीब माँ का बच्चा है। स्टाइलिश दाढ़ी बनवाएगा, बार बार कपड़े स्टाइल से बैठेगा, समझे, जगह जगह कैमरा लेके चलेगा, तो कैमरा जी भी है गरीब माँ का बच्चा, समझे।
और कहता था अच्छा दिन, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे तो आए नहीं, बहन बेटियों कच्चे उतरवा दिए है गरीब माँ का बच्चा। समझे, ऐसों से बचने की ज़रूरत है भारतवासियों को, और लड़ने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं लड़ोगे देश हित में, चाहे वृद्ध हों, चाहे EPS वाले हों, चाहे ये जो सारा वाले हों, इनको लड़ने की ज़रूरत है। और निकल के आओ बाहर, आप आंदोलन करो अपने हक और अधिकार के लिए, क्योंकि देश के क्रांतिकारियों ने कहा कि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो, जुल्म सहते हो, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़े गुनहगार जुल्म सहने वाला व्यक्ति है, और जुल्म करने वाले से ज़्यादा। तो जुल्म जो कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाओ। सह क्यों रहे हो जुल्म? अपने हक अधिकार की बात करो। जुल्मी को, इसको सत्ता से बाहर कर फेंको, और एक आंदोलन करो, एक बिगुल बजा दो कि अब क्रांति होगी। तो फिर मैं कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। तो देखा नंदा जी ने किस तरह अपने विचार रखे और बताया कि यदि लोग जो है सड़कों पे आएंगे, विरोध करेंगे, तो उनकी मांगे पूरी करी जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।